हेलो एवरीवन। सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्योंकि हम लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्टनरशिप ख़त्म हो चुका था। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो, एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप में क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं और अपना पार्टनरशिप रन करा रहे हैं, और कोई सी पर्सन है, वो क्या कर रहा है, इसके पास कैपिटल है, गुडविल है, ठीक है, या अन्य कोई चीज़ है, और ए और बी चाह रहे हैं, ठीक है। तो ए और बी सी को एडमिशन किस बेस पे देंगे? तो देखो, ए और बी कुछ क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं, एडमिशन देते हैं। तो देखो, नीड क्या होती है? तो पहला होता है कि कैपिटल की अगर नीड हो, कैपिटल की, ठीक है, तब कोई पार्टनरशिप में एडमिशन देता है। दूसरा, उसको बिजनेस को लॉन्ग टर्म रन कराना हो, ठीक है। तीसरा, बिजनेस को बड़ा करना हो, ठीक है, बिजनेस को क्या करना हो, लॉन्ग या ब्रॉड करना हो, ठीक है। इतनी बात समझ में? देखो, फिर मतलब उसको और क्या करना हो, बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाना हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए वो क्या करता है, बिजनेस उसमें एडमिशन देता है, नए पार्टनर्स को क्या करता है, एडमिशन देता है, ठीक है। तो एडमिशन देने का कारण क्या होता है? तो अगर कोई पूछे कि न्यू पार्टनर्स को एडमिशन क्यों दिया जाता है, तो बता देना कि न्यू पार्टनर्स को एडमिशन इसलिए दिया जाता है ताकि बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक रन करा लिया जाए, ठीक है। फिर उसके वजह से कैसे बिजनेस को रन कराना है, उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म रन कराया जाए, कैपिटल की नीड हो तब, या फर्म की गुडविल, कि जैसे मान लो कि अडानी और अंबानी है, किसी कंपनी से अगर टाई अप हो रहे हैं तो कोई मना करेगा नहीं? क्यों नहीं मना करेगा? क्योंकि उनका नाम ही इतना है कि बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो करेगी, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एडमिशन दिया जाता है पार्टनरशिप में। अब देखिए, दे रहा है, देखिए अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ा जाए, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे कि जब एक एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है, फर्म में वी टेक द अप एक्सपेंशन या diversifications of the business, in that case it may need क्या, मैनेजरियल हेल्प, ठीक है, कौन सी हेल्प, मैनेजरियल हेल्प, एडिशनल कैपिटल। तो जो मैनेजरियल हेल्प या एडिशनल कैपिटल की नीड होती है, तो एन, ठीक है, ऑप्शन बिफोर द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, क्या करते हैं, एडमिट अ पार्टनर या पार्टनर्स। तो वो पार्टनर्स को क्या करते हैं, एडमिट देते हैं, यानी कि एडमिट का मतलब होता है एडमिशन देते हैं, मतलब बुलाते हैं, अपने साथ रखना शुरू कर देते हैं। और ये डिफाइन है किसके, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। और अ पर्सन कैन एडमिट, किसके लिए, पार्टनरशिप ओनली विद द कंसेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। यानी कि जैसे अभी बताया था, ए हैं और बी हैं, दोनों बिजनेस रन करा रहे हैं और सी को लाना चाहते हैं। तो अगर दोनों एग्री होंगे ना, दोनों अगर कह रहे हैं कि दोनों कह रहे हैं तभी सी आएंगे। अगर बी कह रहे हैं कि नहीं सी को लाओ, मेरा रिश्तेदार है, और ये कह रहा है कि नहीं भैया हम नहीं लाएंगे, ठीक है, तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम जानो, तो एडमिशन नहीं मिल सकता। तो वही कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, वो एग्रीड होनी चाहिए। अगर एग्रीड नहीं है तो सी फॉर्म में नहीं आ सकते। समझ में है? इतनी तो बातें समझ में आ गई होगी। इसके बाद से देखो कुछ इसके ऑब्जेक्टिव है ऑन द on the admission of a new partner, the following adjustment
बिकम नेसेसरी, जब नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो निम्न एडजस्टमेंट जरूरी होगा। पहला कि जो नया पार्टनर आएंगे उनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है। जो नया पार्टनर गुडविल लेके आएंगे ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। एडजस्टमेंट फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ द एसेट्स एंड द रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटी, एसेट्स और जो लायबिलिटी का रीअसेसमेंट होगा। रीअसेसमेंट का मतलब होता है पुनः उसकी वैल्यू देखी जाएगी कि पहले क्या था अब क्या वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, पास्ट क्या था, ठीक है। उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट एंड रिजर्व, जो भी रिजर्व होगा या प्रॉफिट होगा पहले जब नए पार्टनर्स जैसे सी आ रहे हैं और उससे पहले उन लोगों के पास 2 लाख का प्रॉफिट वो लोग रिजर्व करके रखे हैं, तो वो 2 लाख रुपए ए और बी क्या कर लेंगे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आपस में क्या कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी कि बांट लेंगे। जो भी उनका रेशियो होगा उस रेशियो में वो लोग, जिस रेशियो में एग्रीड होंगे उस रेशियो में वो लोग क्या करेंगे बांट लेंगे, समझे। ओके। और लास्ट है एडजस्टमेंट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल को क्या करेंगे ये लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अभी आगे वाले उसमें बताता हूँ कि कैसे एडजस्ट करेंगे। ओके, देखो एडजस्टमेंट ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ए आ रहे हैं बी आ रहे हैं, ठीक है। ए और बी अपना क्या कर रहे हैं, सॉरी ए और बी जब फर्म को रन करा रहे हैं और सी आ रहे हैं कह रहे हैं कि सी कि हम 1/4 लेंगे, ठीक है। तो जितना भी शेयर होगा उसका 1/4 पहले किसको दिया जाएगा, सी को दिया जाएगा, ठीक है। और तब इनका निकालेंगे, ठीक है, कौन सा, तब इनका निकालेंगे हम लोग का इनका ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो, ठीक है। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इन लोगों का सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालेंगे और इनका ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग न्यू रेशियो जो दिया रहेगा कि आप इसमें ये बांटेंगे। पहले ये मान लो कि 2:3 में बांटते थे, ठीक है, 2:3 में बांटते थे, अब कह रहे हैं कि नहीं 2:2 में बांटेंगे, ठीक है। और क्योंकि इसको किसको देना है, सी को भी देना है, तो सी को भी कितना, मान लो वो 3 हिस्सा या 2 हिस्सा जो भी ले जा रहा है, जितने भी शेयर्स ले जा रहे हैं, तो पहले इसको मान लो कि इस रेशियो में ये ले जा रहा था। रेशियो का मतलब होता है कि कितना हिस्सा ले जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में, तो अभी कुछ क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो तो क्या होता है कि जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, कैपिटल को एडजस्ट, रेशियो को, प्रॉफिट रेशियो को एडजस्ट करते हैं और उसके अनुसार, ठीक है, ओल्ड इनका दिया होता है, न्यू इनका निकल आता है, ठीक है। और फिर इन दोनों के रेशियो के अनुसार क्या निकाला जाता है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो। सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या होता है, एग्जिस्टिंग रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो, और जो जितना सेक्रीफाइस करेगा गुडविल उतना ही लेगा। जैसे मान लो कि ए ने कहा कि हम 1 शेयर देंगे और बी ने कहा कि हम 2 शेयर देंगे, ठीक है। तो कौन ज़्यादा दे रहा है, बी ज़्यादा दे रहा है। तो जो गुडविल जैसे मान लो 10,000 है, ठीक है, तो 10,000 में से 2 हिस्सा कौन ले जाएगा, ये ले जाएंगे, या मान लो कि ये 3 कह रहे हैं और ये 2 दे रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 6,000 ले जाएंगे, ये 4,000 ले जाएंगे। तो कब, जब सेक्रीफाइस ही करेंगे तब। तो सेक्रीफाइस कौन सबसे ज़्यादा कर रहा है, त्याग, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो त्याग कौन कर रहा है, यहाँ पर ए कर रहा है ज़्यादा और 2 शेयर बी कर रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब देखो इसके अनुसार क्या होता है कि ओनली द न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन, केवल न्यू पार्टनर्स को ये शेयर दिया जाएगा। जैसे देखो अब यहाँ पर देखो दीपक हैं विवेक हैं, दोनों पार्टनर्स हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर रहे हैं, 3:2 में देखो बांट रहे हैं, ठीक है। आंसू को क्या कर रहे हैं लोग, एडमिशन दे रहे हैं, यानी कि डी और क्या है, वी हैं, किसको एडमिशन दे रहे हैं, ई को एडमिशन दे रहे हैं, ठीक है। कितने शेयर के लिए, 1/5 के लिए। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो जब इस केस में जो कह रहे हैं कि 1/5 के लिए ले रहे हैं, तो याद रखना है कि 1/5 क्या करना है,
टोटल फर्म का जो शेयर होगा, टोटल शेयर ऑफ द फर्म या प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1 मान लिया जाता है। ठीक है। अब देखो, जब 1 मान लेंगे तो सब, और न्यू जो आंसू आ रहे हैं, ठीक है, आंसू का शेयर कितना है, 1/5 है। तो सबसे पहले आंसू को दे दिया जाएगा। तो आंसू को देने के बाद से रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, आंसू को देने के बाद से रिमेनिंग शेयर बचेगा, 1 में से 1/5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे हो जाता है 1 - 1/5, 1 करके एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो नीचे हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा, 5 - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 4/5। तो यही देखो 4/5 यहाँ बचा, ये 4/5 बचा। ठीक है, इतनी बात समझ में। और इस 4/5 को, ठीक है, क्या करना है, ए और जो सॉरी वी और डी हैं, यानी कि विवेक और जो भी हैं उनके शेयर में क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा। देखो कैसे। अब किसका, दीपक का शेयर पता करना है। तो दीपक का क्या करेंगे, 3/5 यानी कि 3/5। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 3/5 मल्टीप्लाई 4/5। तो देखो नीचे हो जाएगा 25, ऊपर कितना हो जाएगा, 4 3 12। तो देखो आया ना 12/25। ऐसे ही क्या कर लेंगे, विवेक का कितना है, 2/5 इंटू क्या कर लेंगे, 4/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 4 2 8 और नीचे होगा 25। तो इनका देखो कितना है, 4/25। ठीक है। अब देखो तीनों का शेयर, इनका 1/5 है, तो 1/5 को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, यानी कि सबका डिनोमिनेटर, इनका जैसे 25 है, इनका भी क्या है 25 है, तो उसको भी क्या करेंगे, 25 करेंगे, यानी कि 25 करेंगे। तो ये तो दोनों को समझ में आ गया होगा। अब इनका करेंगे सी का मतलब वही आंसू का। तो क्या करेंगे, 1/5 है तो नीचे 25 करना है, तो कैसे क्या करोगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई करा दोगे। तो देखो ऊपर कितना देगा, 5/25। तो इनका रेशियो कितना हो गया, 12। ठीक है, 8 और 5। देखो ये आया 12, 8 और 5। ठीक है, इनका न्यू रेशियो है, कितना है, न्यू रेशियो इन लोगों का कितना आएगा, 12, 8 और 5। आई थिंक समझ में आया होगा। ओके। अब देखो इसके साथ साथ ये देखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने बताया क्या, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसके जगह पे एग्जिस्टिंग रेशियो भी देता है। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो काम चल रहा है, जिस रेशियो पे वर्क चल रहा है उसको एग्जिस्टिंग रेशियो कहते हैं। अब देखो इसको अगर हमको करना है तो कैसे करेंगे, देखो अभी हम लोगों ने क्या निकाला, न्यू निकाला, ओल्ड हमको पता ही है। तो ओल्ड किसका किसका निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो केवल दीपक और विवेक का निकलेगा। किसका, दीपक और विवेक का निकलेगा। तो दीपक का कितना था, दीपक का था 3/5। न्यू कितना आ गया, न्यू आया 12/25। ठीक है, तो पहले दीपक का निकाल लेते हैं, फिर विवेक का निकालते हैं। पहले इनका हटा देते हैं। अब इसके बाद से दीपक का निकलेगा, दोनों के नीचे एलसीएम हो जाएगा 25, ऊपर कितना हो जाएगा, 5 3 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा, वही 3/25। ठीक है, और डी का बी का निकालोगे ना तो उनका भी आएगा 2/25, क्योंकि जो इनका एग्जिस्टिंग रेशियो होता है वही क्या हो जाता है, इनका सेक्रीफाइजिंग रेशियो हो जाता है। देखो जो एग्जिस्टिंग रेशियो वही सेक्रीफाइजिंग रेशियो, तो इनका निकालोगे तो भी वही आएगा, लेकिन निकालने का क्राइटेरिया यही है। 2/5 माइनस क्या करोगे, 8/25। एक बार जैसे मैंने निकाला है वैसे निकालना, नहीं आता है तो फिर हमें बताना। ठीक है, इतनी बात समझ में। इसको निकालना नहीं समझ में आता है तो फिर हमसे पूछ लेना। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। और सॉरी, हमारे आसपास बहुत सारे घर हैं तो थोड़ा सा ये लोग थरिया बर्तन बहुत पटकते हैं। थरिया बर्तन की आवाज़ पे मत जाना, मस्त सुनना। ठीक है, तुम्हारे लोगों का फ्यूचर का सवाल है। अब देखो, अब थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, देखो कह रहा है कि न्यू पार्टनर्स, ठीक है,
परचेज हिज आर हर शेयर, मतलब वो खरीद ले रहा है। तो खरीदेगा तो किससे खरीदेगा? जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनसे। तो देखो यहाँ पर इलस्ट्रेशन पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेहा है और प्रतीक है, ठीक है, दोनों पार्टनर्स हैं और इस रेशियो में वो क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। निशा उसमें क्या आ रही हैं? प्रवेश कर रही हैं। निशा जब आ रही हैं तो क्या हो रहा है? उनका एग्रीड रेशियो क्या है? वो कह रही हैं कि हम 1/6 लेंगे। लेकिन इसमें एक लॉजिक भिड़ा दी है इन्होंने। लॉजिक क्या कह दिया है कि देखो, सी एक्वायर फ्रॉम नेहा, नेहा से लेंगे कितना? 1/8 और प्रतीक से लेंगे 1/24, ठीक है, ये इससे लेंगे। अब देखो नेहा जो है, ठीक है, नेहा क्या करेंगे? नेहा और प्रतीक का एग्जिस्टिंग रेशियो ये है, ठीक है, तो दोनों का न्यू रेशियो निकालेंगे। तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? नेहा में से उसने क्या कर लिया, यानी कि 5/8 में से नेहा ने 1/8 ले लिया, तो कितना बचा? 4/8 बचा, ठीक है, इतना बचा किसका? नेहा का, ठीक है। ऐसे ही जब, अब थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ध्यान दे लेना। अब जैसे ही, ठीक है, यहाँ पर आएंगे इनके में प्रतीक में, तो प्रतीक के लिए हो जाएगा, ये तो नेहा के लिए था, ठीक है, कहाँ आ गए? ये तो नेहा के लिए था, ठीक है। अब प्रतीक के लिए क्या हो जाएगा? प्रतीक के लिए क्या हो जाएगा? तो देखो प्रतीक के लिए होगा 3/8, और ये कह रहे थे कि वो उससे कितना लेंगे, ठीक है, 1/24 लेंगे। अरे बाप रे, तो -1/24 कर लेंगे, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 3 3 9 -1 कितना हो जाएगा? 8/24, 8/24। तो सबका डिनोमिनेटर बराबर कर देंगे, तो इसका डिनोमिनेटर बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/3, तो ये हो जाएगा कितना? 12/24। तो देखो निशा का हो गया 12 और इनका हो गया 8, ठीक है। इतनी बात समझ में, आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रफ करते हैं फिर पढ़ाते हैं आगे, ठीक है। कैसे आया ये वीडियो में देखिएगा, देख ही लिए हो। चलो अब किसका है? जो आ रहा है, अब भाई जो आ रहा है उसका कैसे होगा? तो निशा है, निशा आ रही है, तो निशा क्या करेंगे? 1/, ठीक है, 8 प्रतीक से ले रही हैं, ठीक है, 1/8 वो नेहा से ले रही हैं, और 1/24 प्रतीक से ले रही हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 + 1 यानी कि 4/24। तो देखो पहले का कितना आ रहा था? नेहा का आ रहा था, ये तो निशा का है, नेहा का आ रहा था, नेहा का आ रहा था, ठीक है, 12/24, ठीक है, और प्रतीक का आ रहा था, ठीक है, 8/24। तो देखो सबका अगर रेशियो देखा जाए तो इनका 12, इनका 8 और इनका 4 ले लेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा? 12 रेशियो कितना? 12 रेशियो 8 रेशियो कितना? 4, ये इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। इतनी बात समझ में। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका किसका निकलेगा? इन्हीं दोनों का निकलेगा। ये क्यों सेक्रीफाइस करेंगे? ये तो आ रहे हैं, सेक्रीफाइस का मतलब त्याग। तो शेयर का अपना त्याग कौन करेगा? शेयर का अपना त्याग प्रतीक और नेहा करेंगे, निशा नहीं करेंगे। आई थिंक इतना बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलो आज के लिए अभी इतना रोकते हैं, ठीक है, कल इसके आगे पढ़ाएंगे। ओके, बाय बाय, ध्यान देना और प्लीज़ शेयर करो और लाइक करो यार।